नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चुनावी बाजार की जहां वोट नहीं गिने जाते बल्कि भाव लगते हैं। जी हां, राजस्थान के मशहूर फलौदी सट्टा बाजार की जो हर बार चुनाव से पहले एक अजीब सी हलचल पैदा करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 6 और 11 नवंबर को 2 फेज में मतदान होगा और 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट। लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के सट्टा बाजार में बिहार के सियासी भविष्य की बोली लग चुकी है। अब सवाल ये, क्या इस बार फिर नीतीश कुमार की वापसी होगी या तेजस्वी यादव का गठबंधन सत्ता में दस्तक देगा? आइए देखते हैं सटोरियों का सियासी हिसाब किताब। सबसे पहले जानते हैं फलौदी सट्टा बाजार आखिर है क्या। राजस्थान के मारवाड़ इलाके में एक छोटा शहर है फलौदी, लेकिन सट्टेबाजों की दुनिया में ये शहर किसी वॉल स्ट्रीट से कम नहीं। यहाँ क्रिकेट से लेकर चुनाव तक, मौसम से लेकर शेयर मार्केट तक हर चीज पर सट्टा लगता है। और मजे की बात ये, कई बार इनके लगाए हुए भाव बिल्कुल सटीक भी साबित हो जाते हैं। दिल्ली चुनाव में भी यही हुआ था। फलौदी ने पहले ही बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया था और रिजल्ट में वही हुआ। अब बारी है बिहार चुनाव 2025 की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फलौदी सट्टा बाजार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए फिलहाल मजबूत स्थिति में है। सटोरियों का कहना है कि 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 128 से 134 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत का आंकड़ा 122 सीटें आराम से पार होता दिख रहा है। अब थोड़ा अंदर झांकते हैं। भाजपा जो कि 101 सीटों पर लड़ रही है और उसे 66 से 68 सीटें मिलने की भविष्यवाणी है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी भी करीब 101 सीटों पर लड़ रही है, उसे मिल सकती है 54 से 56 सीटें। बाकी सीटें एनडीए के अन्य सहयोगियों के हिस्से में जाएगी। अब आते हैं विपक्ष पर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन पर, जो इस बार इंडिया अलायंस के बैनर तले लड़ रहा है। सट्टा बाजार के भावों के मुताबिक महागठबंधन 100 से कम सीटों में सिमट सकता है। सट्टा लगाने वाले कह रहे हैं कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल मिलाकर 93 से 99 सीटों तक ही रह सकते हैं। इनमें से आरजेडी जो 143 सीटों पर लड़ रही है, उसे 69 से 71 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस का प्रदर्शन फिर कमजोर रहने का अनुमान है, यानी कि तेजस्वी की गठबंधन की राह मुश्किल होते दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक नीतीश कुमार का भाव सबसे कम, यानी 40 से 45 पैसा चल रहा है। अब सट्टा बाजार की भाषा में इसका मतलब है कि जिसका भाव कम, उसके जीतने की संभावना ज्यादा। यानी अगर कोई सटोरिया नीतीश पर 100 रुपए लगाता है तो जीतने पर उसे सिर्फ 45 रुपए का मुनाफा मिलेगा, क्योंकि उनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के भाव की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इतना साफ है कि नीतीश का रेट अभी बिहार के सियासी तराजों में सबसे भारी है। अब ये भी समझ लीजिए कि भाव आखिर लगते कैसे हैं। सट्टा बाजार में हर संभावनाओं को एक रेट दिया जाता है। अगर किसी की जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है तो उसका भाव 1 रुपए से भी कम रखा जाता है। अगर किसी पार्टी का भाव 2 रुपए या उससे ज्यादा है तो सटोरिये मान लेते हैं कि उसकी जीत मुश्किल है। यानी चुनावी भाषा में कहे तो भाव जितना कम, जीत की संभावना उतनी ज्यादा। अब यहाँ एक जरूरी बात दोस्तों, चुनाव पर सट्टा लगाना गैर कानूनी है। भारतीय कानून के तहत बिना सरकारी अनुमति के किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी अपराध है। इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यानी कि ये बाजार सिर्फ अनुमान के लिए चर्चा में है, कानूनी तौर पर इसका कोई औपचारिक अस्तित्व नहीं। दिल्ली चुनाव के वक्त इस बाजार ने भाजपा की वापसी की सटीक भविष्यवाणी की थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप और कुछ राज्यों के चुनावों में भी इनके अनुमान लगभग सही साबित हुए। लेकिन बिहार है जनाब, यहाँ का राजनीति समीकरण हर बार एक नया अध्याय लिख देता है। 2020 में भी जो माहौल था वो आखिरी वक्त पर बदल गया था, तो इस बार भी 14 नवंबर तक कहना मुश्किल है कि असली खेल कौन खेलेगा। तो दोस्तों, सट्टा बाजार की माने तो बिहार में नीतीश कुमार की वापसी तय मानी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में तेजस्वी यादव के युवा जनाधार, महागठबंधन की रणनीति और जन सुराज जैसे नए खिलाड़ियों का असर कई सीटों पर खेल पलट भी सकता है। इसलिए सट्टा बाजार के भावों को चुनावी मनोरंजन की ही तरह देखिए, ना कि अंतिम नतीजे की तरह, क्योंकि आखिर में फैसला
आपकी वोट से ही तय होगा, ना किसी सटोरियों के भाव से। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।